बढ़ती महंगाई को देखकर अब ग्रामीण भी आगे आकर पहल कर रहे हैं, क्योंकि सोने की जो कीमतें हैं वो आसमान छूने लगी हैं। और जिस प्रकार से विशेषकर बात करें ग्रामीण परिवेश की, तो अब सोना चांदी ज़्यादा डाल रहे हैं। और जिस प्रकार से देखा देखी के चक्कर में जो गरीब परिवार है वो कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। इसको लेकर लगातार है मेड़ता बेल्ट की बात करें, नागौर बेल्ट की बात करें, तो काफ़ी ग्रामीण है जो अब स्वतः ही पहल करते हुए सोने की कहीं ना कहीं लिमिट करते नजर आ रहे हैं कि इस तोले से ज़्यादा सोना नहीं डालना है। खूब सारी समाज में कुरीति हैं, उसको बंद करने के लिए भी अलग अलग पहल सामने आ रही है। अगर बात करें मेड़ता विधानसभा की, तो मेड़ता का सबसे मातासिरा गांव कहा जा सकता है इंदावड़। इंदावड़ गांव ने आज तक जिन कुरीतियों पे पाबंदी लगाई, उसके पीछे सैकड़ों गांवों ने भी उसको अपनाया है और गांव को कुरीति से मुक्त किया है। और इंदावड़ की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे होली और दीपावली के जो राम राम होते हैं, वहाँ हमेशा एक गाँव के लोग एक जाजम पे बैठते हैं। वहाँ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके समाधान होता है, कई ऐसी कुरीतियां हैं उसको दूर भगाया जाता है। तो आज इंदावड़ गांव में भी सोने चांदी की बढ़ती रेटों को लेकर किस प्रकार से पहल की, हम यहाँ बात करना चाहेंगे। गांव की अभी बात करें तो सरपंच प्रतिनिधि है मंगल जी। सबसे पहले होली की राम राम। और आज गांव में किस प्रकार से बैठे हुए, क्या मेन मुद्दे हैं, उन पे आपने सहमति बनाई? आपको भी बहुत बहुत राम राम और आपके सभी प्रशंसकों को होली का राम राम। जैसे इंदौड़ गांव वर्षों से एक जो हमारी विचारधारा चल रही है गांव की, कि इंदौड़ गांव में हमेशा नवाचार, नवे संस्कार, उसके पीछे हमेशा काम होते हैं। और हर होली और दीपावली को गांव की जो अहम बैठकें होती है उनमें गांव के पक्ष में बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए जाते हैं। आज की बैठक में भी मुख्य निर्णय यह था कि अभी वर्तमान में जो महंगाई बढ़ रही है सोने की, और सोने की वजह से लोगों के ब्याह और शादियों में बहुत अड़चनें आ रही है। इतना महंगा गहने, लूट के डर, ले जाने के, लाने के, कमाने के, सब चीज़ का डर रहता है। इसलिए इस पे पाबंदी की है कि 5 तोले से ज़्यादा न तो लेवें और न देवें। न तो आप किसी अपने बेटे बहू के लिए लेके आएँ, न अपनी बेटी को दें। तो इस चीज़ के लिए हम पूरे गांव ने एक प्रस्ताव बना के इस पर निर्णय लिया है कि भाई इस चीज़ में हम सहमत हैं। और आज आने वाली 1 अप्रैल से, क्योंकि अभी वर्तमान में जो शादियाँ हैं उनके लिए जो पहले से फिक्स हो गया था, तो 1 अप्रैल से ये लागू हो रहा है कि 5 तोले से ज़्यादा सोना किसी मायरा, सगाई और ब्याह उसमें नहीं लेके जाए। बिल्कुल। तो हमारे साथ इंदावड़ मंडल से हैं, तो आपके यहाँ गांव में लाइब्रेरी बनी है, जो भी लाइब्रेरी भी एक मिसाल बनी है क्षेत्र में, तो लाइब्रेरी किस प्रकार से काम हो रहा है, सरकार का किस प्रकार से सहयोग रहा है इसमें? भाई भामाशाह का और गांव का एक लकी ड्रॉ को चलाया था, उसमें सब 95 लाख रुपए लगभग आ गए थे। उसके अलावा सरकार की तरफ से डीएमएफटी फंड से 20 लाख रुपए का फंड आया है, तो उसका अभी काम चल रहा है लाइब्रेरी। अब कब तक कंप्लीट हो जाएगा? महीने 2 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा लाइब्रेरी। बिल्कुल। तो गांव हमेशा नवाचारों के लिए आगे रहा है। फौजी साहब, आज जिस प्रकार से ये भी हुआ है कि मायरे में, अगर मायरे भी कह सकते हैं अपन, यहाँ मारवाड़ में सबसे ज्यादा ट्रेंड है और किसान परिवार में मायरे का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि चाव होता है। मायरे में जैसे परिवार के अलावा भी अपन मिलने वाले या गाँव के लोग भी कपड़े लेके जाते हैं, उस पर क्या फैसला हुआ आज? आज जो सभी को राम राम। और आज का जो निर्णय हुआ गांव की ग्रामीण सभा के अंदर कि भाई जो भी बेच देते हैं, हर जो कपड़े दिखाते हैं तो हर औरत को वहाँ जाना पड़ता है देखने के लिए, तो बेच ले जाती है। उसकी जगह 200 रुपये का, कम से कम 200 रुपये का लिफाफा ले जाएंगे। और जहाँ पे जिसको अधिक लगे तो वो अधिक ले जाएंगे, कोई पाबंदी अधिक पे नहीं। और साथ ही जो उसके घरवाले, खास जो रिश्तेदार है, चाचा चाची या ताऊ या फूफा, वो ही उनको कपड़ा देंगे। अदरवाइज बाकी दूसरे हैं जो कैश में देंगे, लिफाफा में जो भी पैसा डालेंगे। साथ में मायरे में जाएंगे तो 100 रुपये, जो भी हमारे 200 500 जो भी बनता जिसका हक, वो वहाँ पे कैश देगा। मतलब कपड़ों का जो है धीरे धीरे जो ये टोकन सिस्टम है, उसको गांव ने आज निर्णय लिया कि इसको परमानेंट बंद किया जाए। बिल्कुल। तो आप ही लंबे टाइम से गांव की जो रामासभा की जो मीटिंग होती है उसमें जाते हैं। आज एक अहम निर्णय यह किया कि गांव में संस्कार और जो संस्कृति बची है वो गांव में बची है। स्टेज प्रोग्राम होते हैं जहाँ को घूंघट उठा के बिठाया जाता है, उस पर क्या फैसला लिया गया? स्टेज प्रोग्राम पे बच्चे की लज्जा भंग होती है, इसलिए उसको भी बंद किया है। मतलब आइंदा से ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, पहले जो हुआ जो हो गया। अच्छा, इसके साथ ही जो शादी ब्याह करते हैं, क्योंकि पैसे वाले भी खूब लोग हैं गांव में, उनकी देखा देखी जो अनाप शनाप खर्चा करते हैं, उस पर भी रोक लगाने पे क्या सहमति बनी है? उस पे मतलब थोड़ा सा खर्चा कम करें और ज्यादा आमंत्रित नहीं करें, हिसाब से करें और खर्चा कम होगा तो सब बराबर, गरीब अमीर सब बराबर चल पड़ेंगे। ये गांव एक पाठशाला है, यहाँ पर ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो संभवतः किसी गांव में नहीं है। हमारे साथ गुरुजी है
जिन्होंने सुंदरकांड करके 18 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए और बालाजी का भव्य मंदिर बन रहा है, उसके बारे में जानते हैं। सर, क्या है मंदिर की, किस प्रकार से मंदिर बना, कैसे पैसे जोड़े, कैसे आइडिया आया दिमाग में? हमारे गांव पर खेड़ा धनी की विशेष कृपा है, इसलिए हमारे ग्रामवासियों की जो बुद्धि है वो सत्कार्य में लगी रहती है। और जो भी हम लोग जागरूक लोग हैं वो मिलकर के जो भी प्रस्ताव लेते हैं, निर्णय लेते हैं, सभी ग्राम वाले मान लेते हैं, बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण है जो लाइब्रेरी बनी है, बहुत ही उच्च कोटि की बनी है, और इसमें जो भी खर्चा लगा गाँव वालों ने सहयोग दिया, ड्रा से निकाला, और उसका बहुत भव्य शुभारंभ हो जाएगा। और एक जो गांव में बहुत बड़ा शीतला माता का मंदिर बना, गांव वालों ने जैसे तैसे भी उसको कंप्लीट किया, 35-36 लाख रुपए लगा करके। अब जब जहाँ जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये 4 भुजा का मंदिर है, और ये करीब 3-4 करोड़ रुपए का है। कहने का मतलब हमारा गांव है जो को अच्छे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, जो गौशालाओं में विशेष सहयोग देता है। और इसी श्रृंखला में अभी एक जो तालाब में हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, वो भी भव्य और दिव्य है, और उसमें बहुत अधिक राशि लगेगी। और सिरोही के कारीगर हैं, वो बहुत अच्छी गढ़वाई कर रहे हैं। आप कोई भी लोग अगर देखो तो देख के बहुत अभिभूत हो जाओगे, और सब लोगों के लिए प्रेरणा होगी। और गांव में सुंदरकांड का पाठ इसलिए करते हैं कि भाई लोगों की सद्बुद्धि बनी रहे, और लोग जागरूक रहे, भगवान से जुड़े, अच्छे काम करें, नशे से दूर रहे, युवा पीढ़ी है जो सत्कार्य में लगी रहे। इस प्रेरणा से हमारे जो गाँव की जो सुंदरकांड मंडली है उसमें करीब 21-22 आदमी जो पूरे दिल और जान से जुड़े हुए हैं, और वो आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें पाठ करते रहते हैं। इंदौर में भी करते हैं। निःशुल्क राशि है, जो भी राशि मिलती है, पैसे मिलती है, वो मंदिर में लगाते हैं। इससे पहले गौशाला के लिए हमने करीब जितना भी कोई 10-20 लाख रुपए मिला था राशि, वो पहले राशि लगाई। और बाद में गाँव वालों को ये दिमाग में प्रेरणा आई कि भाई हनुमान जी का मंदिर होना चाहिए, हनुमान जी भगवान के परम भक्त, और उनसे अच्छी प्रेरणा मिल सकती है। उस स्थान पर हम बैठ करके आराधना करें तो सबकी आत्मा जागृत हो सकती है। तो इस आधार पर बहुत लगभग आप बता रहे थे 17-18 लाख रुपये तो कलेक्शन हो गए, और गाँव वालों ने जो जितना भी कलेक्शन दिया वो भी चालू है। और आने वाले समय में ये आपके लिए और सभी क्षेत्र के लिए भव्य तीर्थ के रूप में स्थापित होगा। बिल्कुल, तो ये अच्छी पहल की। हमारे साथ इंदौर गौशाला समिति के अध्यक्ष भी हैं। और गौशाला की बात करें तो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और धनाढ़ गौशाला है। यहाँ पर चारे की और पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। एक नई बिल्डिंग भी बन रही है। क्या लेखा जोखा आज गौशाला का पेश किया आपने? गौशाला का आज हमने एक हमारे पुरानी गौशाला बनी हुई थी जहाँ लगभग हमारे पास 1400 गायें हैं। तो ये जो पुरानी गौशाला थी वो हमारे लिए बहुत छोटी पड़ रही थी। अब हमने दूसरी एक और गौशाला का निर्माण किया जिस चल रहा है, जो करीबन 4 महीने से चल रहा है। वहाँ हमने एक नई व्यवस्था चालू की है कि भाई चूना सीमेंट हम वहाँ कहीं काम में नहीं लेंगे, सिर्फ ब्लॉक काम में ले रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर के जैसे पुराने समय में किले और गढ़ बनते थे जिसमें न कोई चूना काम लेते थे न सीमेंट काम लेते थे, उसकी तर्ज पर हम ये गौशाला बना रहे हैं जिसका करीबन खर्चा करीब 1.5 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें से वो आधी तो बन चुकी है, अब आधी और बन रही है, जिसका गांव का पूरा हमारे सहयोग है। इसमें पूरा जो भी खर्चा है वो सब ग्रामवासी लगा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व सरपंच नंदाराम जी है। नंदाराम जी, आज एक बड़ा मुद्दा उस पर सहमति बनी है, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई है, नाबालिग बच्चियां लेके घूमते हैं, उसको लेकर क्या सहमति बनी है, उससे क्या हादसे होने की संभावना रहती है? मतलब हमारे गांव सभी, पहले तो आपके दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। और हमारे गांव में ये सहमति बनी कि छोटे बच्चों का जो दिमाग वो परिपक्व नहीं होता है और न उनके लाइसेंस होते हैं। इस कारण क्या है कि वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर लेके जाते हैं, एक्सीडेंट के ज़्यादा मतलब खतरे रहते हैं। और एक इसके साथ साथ मतलब मोबाइल फ़ोन, जैसे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो मतलब फ़ोन नहीं ले, बच्चे और बच्चियाँ दोनों ही फ़ोन लेके मतलब नहीं जाएं, ऐसा ही मतलब हमारे इस आज गाँव में निर्णय लिया गया। बिल्कुल, तो अब हमारे साथ भूराराम जी है जो केसरी गांव जी खेड़ा का धाम है, वहाँ के विकास समिति उनके अध्यक्ष हैं। खेड़ा धनी के मंदिर में किस प्रकार से विकास कार्य चल रहे हैं, आज क्या लेखा जोखा पेश किया आपने? खेड़ा धनी मंदिर के अंदर 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। गांव वालों ने मुझे अध्यक्ष का पद दिया, उसके लिए 40 लाख रुपए का तो मैंने पहले निर्माण करवा दिया, और भी बाकी जो स्टेज बनाना है, तिबारी बनानी है, और भी वो कार्य सुचारू रूप से चालू है और वो अभी करा रहा हूँ। बिल्कुल, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ शोभाराम जी डिडेल है। शोभाराम जी, इंदौर को माता सिरे गांव कहा जाता है। जो इंदौर में जिस प्रकार से पहल की, तो कितने गांव इससे प्रभावित होंगे, किस प्रकार से कुरीतियों पर लगाम लगने वाली है? देखो, हमारे गांव में सबसे पहले तो ये बात होती है कि 2013 से जो पाबंदियां लगी हुई है, जो निर्णय लिए हुए हैं, वो 2013 से लेकर 2026 तक बराबर चल रहा है। जैसे मृत्यु भोज तो गांव वालों ने बंद कर दिया, तो आज तक बराबर चल रहा है। और इसके अलावा गांव वालों ने जैसे शादी के अंदर डीजे, तो डीजे बंद कर दिया और फ्लोर चल रहा है। तो गांव वाले
2013 से लेकर 2026 तक बराबर निर्णय चल रहा है। और शादी के अंदर जैसे सिगरेट बंद कर दी तो वो भी नहीं जाती है। इसीलिए गांव में एक जजम पर होली और दीपावली इन दोनों त्योहारों में गांव एक जजम पर बैठता है। उसमें किसी प्रकार की राजनीतिक पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती है और जो भी गांव सहमति से निर्णय लेते हैं उस पर सब कायम रहते हैं। बिल्कुल, तो इंदौड़ गांव की जिस प्रकार से बात की जा सकती है, गांव की एकता, संगठन और गांव में जिस प्रकार से कुरीतियों पे जिस प्रकार से लगाम लगी है, गांव लोगों के लिए, अन्य गांवों के लिए मिसाल बना है। आप भी अगर इस हमारी जो जिस प्रकार से कुरीतियां दूर करने में गांव ने सहयोग किया है, आप भी अगर इनसे सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए। आपका एक शेयर हो सकता है कि एक परिवार को बचा सकता है, एक गाँव को बचा सकता है। नमस्कार, जय हिंद।